लोहिया महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम एमए फाइनल और बीए फाइनल में चलने वाली एक पुस्तक, एक दीर्घ कविता, अज्ञेय की दीर्घ कविता असाध्य वीणा पर बात करेंगे। असाध्य वीणा को पढ़ेंगे। आपके कोर्स में है, बीए फाइनल में भी चलती है और एमए में भी चलती है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की असाध्य वीणा, ये इसका परिचय अपन पढ़ेंगे। और अज्ञेय के बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, उनकी भाषा शैली, इन सब के बारे में मैं बात करूंगी। अपन आज व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या से पहले बच्चों, मैं आपको अज्ञेय के बारे में, अज्ञेय की लिखी ये पुस्तक असाध्य वीणा है, इसका परिचय दूंगी कि ये किससे प्रभावित है, कैसे लिखी गई। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रयोगवादी कविता में, जैसा कि आपको मैंने क्लास में भी बताया था और वीडियो में भी बताया था पहले, कि प्रयोगवाद में कवि सतत सत्य का अन्वेषण करता है। कविता में शब्द, भाषा को लेकर प्रयोग करते हैं। तो अज्ञेय जो है वो कवि, कथाकार, आलोचक, संपादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये असाध्य वीणा जो है उनकी दीर्घ कविता की श्रेणी में आती है, यानी एक कथानक है, पूरा एक कहानी की तरह लगेगी आपको, और एक लंबी कविता है। आंगन के पार द्वार संग्रह से में ये संग्रहित है। उनकी बहुत सारी कविताएं आंगन के पार द्वार में हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कविता असाध्य वीणा। बच्चों, आपको पढ़ करके बहुत आनंद आएगा इस पुस्तक को, इस दीर्घ कविता को। तो आइए चलिए अपन इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। असाध्य वीणा एक जापानी पुरा कथा पर आधारित है, यानी इसमें हमारे हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में कवि ने लिखा है, लेकिन ये जापानी पुरा कथा पर आधारित है। ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक है। इसमें टेमिंग ऑफ द हार्प शीर्षक से ये संग्रहित है। जापानी कथा में कीरी वृक्ष था और बीनकारों के राजकुमार पीवो ने वीणा को साधा, अन्य कोई साध न सका। अब आप देखिए इसका जो अंतर संबंध है। अज्ञेय की कथा भारतीय संदर्भों में घटित होती है। तो असाध्य वीणा किरीटी तरु से निर्मित है। इसे केश कंबली प्रियंवद ने साधा। अब आप देखिए इसमें तो जो है कीरी वृक्ष था और अपने यहाँ जो है वर्षों पुराने अभिमंत्रित वृक्ष, जिसको किरीटी तरु कहते हैं, उससे बनी है। और यहाँ पीवो है तो यहाँ प्रियंवद है। वहाँ अगर जापान का जो नायक है वो पीवो है, तो भारत में कौन है? प्रियंवद, केश कंबली प्रियंवद। अब केश कंबली क्यों कहते हैं? कि इतने लंबे केश थे प्रियंवद के कि जैसे कंबल की तरह उनके शरीर को आच्छादित किए रहते थे। तो असाध्य वीणा एक प्रतीकात्मक कविता है। इसको बहुत ध्यान रखना है बच्चों आपको। ये एक प्रतीक है। जीवन का प्रतीक क्या है? वीणा। ये जो वीणा है वो जीवन का प्रतीक है। हर व्यक्ति को अपनी भावना के अनुरूप स्वर सुनाई देते हैं, अपने अनुरूप सत्य का बोध होता है जब ये वीणा बोलती है। प्रियंवद जब इसको साधते हैं, असाध्य तो क्यों हुई? क्योंकि राजा के दरबार में वीणा थी और उस वीणा को कोई साध नहीं सका, उससे सुर नहीं निकलते थे। तो क्या कहा गया कि भाई जो इसको अभी साध नहीं सका है तो इसका नाम ही असाध्य वीणा पड़ गया। किसी ने आज तक इसको बजाया नहीं, क्योंकि ये किसी से बजी नहीं। सबकी भावनाएं भिन्न भिन्न होती है। यह प्रतीत होता है कि कला की विशिष्टता उसके अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग अर्थों में होती है। ये थोड़ी गूढ़ बात है बच्चों, कि जब प्रियंवद ने उस वीणा को साधा तो राज दरबार में जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको अलग अलग सुनाई दी। मतलब ये है कि जो जैसी भावना रख रहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिहि तैसी। अब वीणा को सुनकर एक छोटा बच्चा क्या सोचेगा? उसको खिलौने याद आएंगे, वीणा में खिलौना नजर आएगा। और कोई तरुण युवा देखेगा तो उस संगीत में उसको प्रेम दिखाई देगा। बुजुर्ग देखेगा तो उसको क्या लगेगा? मोक्ष की सी प्राप्ति।
है ना, उसको आध्यात्म का आनंद लगेगा। तो बच्चों, हर चीज में व्यक्ति भोक्ता अलग अलग होता है, सबकी भावनाएं भिन्न होती है। असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य को एवं स्वयं को शोधता है, या वो जो परिवेश और अपने को भूलकर उसी के प्रति समर्पित हो जाता है। अब इसका संदर्भ मैं बताती हूँ कि जो प्रियंवद था केश कंबली, उसने वीणा को साध दिया। आज तक लोग साध नहीं पाए। क्यों नहीं साध पाए? कि प्रियंवद ने ये अहंकार नहीं भरा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं वीणा को साध दूंगा, क्योंकि वीणा अभिमंत्रित थी। मंत्रपूत जो किरीटी तरु था, उससे उसको बनाया गया था। वज्र कीर्ति नामक एक साधक था, उसने पूरे जीवन किरीटी तरु पर लकड़ी से वो वीणा बनाई, और जैसे ही वीणा बनी वो व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया, उसके प्राण निकल गए। तो किसी के जीवन भर की साधना थी ये, उसको हर कोई ऐरा गैरा थोड़ी बजा सकेगा। तो अहंकार जिसके था वो वीणा को नहीं बजा सका। तो प्रियंवद उस वीणा के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वो पूरी तरह से वीणा के आगे अपने अहंकार को, अपने आप को, सबको भूल जाते हैं, परिवेश को भूल जाते हैं और स्वयं अपने आप को शोधने लगते हैं। तब वो वीणा बज उठती है। तो ये इसकी बच्चों कथा है। बौद्ध धर्म में इसे तथता कहा गया है। ये दार्शनिक नाम है इन चीज़ों का, और यह एक रहस्यवादी कविता है जो बाहर से भीतर की ओर मुड़ने की प्रक्रिया है। तो बच्चों, इससे आप भी एक संदर्भ मैं आज के संदर्भ में जोड़ना चाहती हूँ कि आपने बाहर का जीवन बहुत जिया है, बाहर घूमे हैं, बाहर काम किया है, लेकिन अब हमें कोरोना की वजह से भीतर घर के अंदर रहना है और अपने आप से सवाल करने हैं, अपने आप के अंदर की यात्रा करनी है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रकृति के विरोध में हो गए हैं, प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। उसी की सज़ा आज हमको मिल रही है। तो हमें अपने भीतर की, अंतर की यात्रा करना चाहिए। असाध्य वीणा को केश कंबली प्रियंवद ने साध कर दिखाया। जब केश कंबली ने वीणा बजाई तो उससे निश्रित स्वरों को राजा, रानी और प्रजाजनों ने अलग अलग सुना। किसी को ईश्वरीय कृपा, किसी को तिजोरी में रखे धन की खनक, तो किसी को नववधु की पायल की रुंझन और किसी को शिशु की किलकारी की ध्वनि सुनाई दी। यानी वीणा तो अपने हिसाब से बज रही थी, लेकिन व्यक्ति की जैसी मन की भावना थी वैसा ही उनको वो वीणा दिखाई दी। तो इस प्रकार असाध्य वीणा को जो है प्रियंवद ने साध दिया। तो आइए चलिए अपन इसका एक आध पद कर लेते हैं आज। आ गए प्रियंवद केश कंबली गुफा गेह, राजा ने आसन दिया कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। प्रियंवद नामक जो विद्वान था, कलाकार था, वो जैसे ही राजा के राजमहल में पहुंचता है, दरबार में पहुंचता है, तो राजा को एक उम्मीद थी कि ये जो असाध्य वीणा है ये निश्चित रूप से सध जाएगी। तो राजा उसको देख करके बोलते हैं, हे प्रियंवद आप आ गए, हे केश कंबली, हे गुफा गेह, जो गुफाओं में निवास करते हैं, गुफाएं जिसका घर है, और कंबल के समान उनके लंबे लंबे केश हैं। उनको देख करके राजा कहते हैं, हे केश कंबली, हे गुफा गेह, हे प्रियंवद आप आ गए। ऐसा कह करके राजा ने उनको उचित सम्मान का आसन दिया और कहा, कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। हे तात, हे प्रिय, आप आए हैं तो मैं बहुत कृतकृत्य हुआ हूँ, उपकृत हुआ हूँ, क्योंकि बरसों से पड़ी ये वीणा है, ये असाध्य नाम पा चुकी है। तो आज राजा को उम्मीद थी कि निश्चित रूप से ये वीणा सधी जाएगी। भरोसा है अब मुझको साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा कहते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है कि आज मेरे जीवन की ये साध जो है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो इस प्रकार प्रियंवद जो है उसको देख करके राजा प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आपके आने से अब ये वीणा बज जाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये वीणा जो थी वो उत्तराखंड के वन प्रांतर से लाई गई थी।
और वहाँ पर एक बहुत विशालकाय वृक्ष था, किरीटी तरु। उस किरीटी तरु को अभिमंत्रित वृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे साधक वहाँ पर साधना करते थे। वो इतना विशाल भीमकाय वृक्ष था। जब हम आगे कविता पढ़ेंगे तो आप एक तरह के मेडिटेशन में पहुँच जाओगे जब हम इसको पढ़ेंगे। तो वो इस वीणा को जिससे बनाया गया है वो किरीटी तरु बहुत विशालकाय था, और उसको वज्र कीर्ति नामक एक साधक ने पूरे जीवन साधना करके तपस्या करके उस वीणा को बनाया। तो वो वीणा राज दरबार में कितने ही लोग आते रहे, उसको साधने की कोशिश करते रहे, नहीं सध पाई। तभी राजा कहते हैं कि हे तात, मैं कृतकृत्य हुआ और आप पधारे हैं। अब मुझे भरोसा है कि आज मेरे जीवन की साध जो है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। अब आगे का प्रसंग बदल जाएगा बच्चों, तो अपन कल के वीडियो में उसको आगे पढ़ेंगे। और तब तक मैं आपको बता दूं कि इसके आगे का भाग मैं पहले पढ़ा चुकी। ये मैंने आपको शुरुआत के दौर में जो है वीडियो बनाए थे, उसमें ये ऑडियो के रूप में मैंने इसको डाला था, आपके पिछले साल ऑडियो के रूप में डाला था। तो अब क्योंकि वीडियो के रूप में आपको बना के दे रही हूँ, तो वो वीडियो बना हुआ है। इसके आगे की 2-4 पद तो मैं आपको इसमें से कविता के पढ़ा दूंगी, और उसके बाद के वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगी, और आगे के ऊपर अपन पूरा इनका चिंतन, जीवन, सारा सब अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस कोरोना काल में आप अपना पूरा ध्यान रखें और ना बाहर निकलें और ना घर में किसी को बेवजह बाहर घूमने दें। आप मास्क लगा कर रखें, और बच्चों जो गाइडलाइन है सरकार की उसका पालन करें। हम बहुत विकट परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। हम हर व्यक्ति का एक जिम्मेदारी है अपने देश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो उसको पूरा करना है। आप डबल मास्क पहने, एक मास्क नहीं पहने, 2-2 मास्क पहने। और नहीं तो आप बच्चे हैं, आप मास्क बनाना सीखें, खुद बनाएं, अपने घर वालों को पहनाएं, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको भी मास्क बना कर दें। याद रखें, डबल मास्क पहनना पड़ेगा। नाक और मुंह इतना कवर हो कि आप बिल्कुल भी कहीं से भी आपको हवा ना जाए। बस आप ज़रूरी आपको सांसें लेना है, वो हमें आई जाती है कहीं से भी, लेकिन सीधा आप क्योंकि हवा में एरोसोल में पहुंच चुका है, हवा में ये जीवाणु है। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, तो बेटा इसको आप ऐसा मत मानना, और अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढककर 2 मास्क से रखें और आप बच जाएंगे। अन्यथा घर घर लोग 10 में से 8 लोग बीमार पड़े हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रहेंगे, और आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।